नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कवि परिचय से संबंधित बोर्ड परीक्षा के अंदर कुल है वो 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर एक प्रश्न है वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है जो 1 अंक का है, और एक प्रश्न है वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाता है जो 2 अंक का है, और यह 40 शब्दों के अंदर इसका उत्तर है वो आपको देना होता है। अब सबसे पहले हम है वो जयशंकर प्रसाद के कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो सन 1989 ईस्वी काशी में हुआ था। 1937 ईस्वी में इनका निधन हुआ। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि और नाटककार है वो माने जाते हैं, और इसकी विशेषता है कि ये राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख कवि और स्तंभ के रूप में भी पहचाने जाते हैं, यानी राष्ट्रीय जागरण या राष्ट्रीयता की भावना से संबंधित इन्होंने वो साहित्य लिखा है। अब जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर दृष्टि डालें तो इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनमें अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी ये इनके नाटक है। उपन्यास के रूप में कंकाल, तितली और इरावती ये 3 नाटक है वो इन्होंने लिखे हैं, और इरावती नाटक है जो इनका अपूर्ण नाटक है। कहानी संग्रह के अंदर आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप ये इनके कहानी संग्रह है। काव्य संग्रह के अंदर इन्होंने लिखा है झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, प्रेम पथिक और कामायनी। कामायनी है वो इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है और यह एक महाकाव्य है। अब जयशंकर प्रसाद के बाद दूसरे कवि के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी छायावाद के प्रमुख है वो कवि माने गए हैं। इनका जन्म 1898 ईस्वी मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। निधन 1961 ईस्वी में हुआ। बचपन का इनका नाम था वो सूर्य कुमार था। छायावाद के प्रमुख कवि और स्तंभ माने जाते हैं। समन्वय और मतवाला 2 पत्रिकाओं के ये है वो संपादक माने गए हैं, और मुक्त छंद की शुरुआत करने वाले भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अब इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं तो काव्य कृतियाँ सबसे पहले, जिनमें परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना और गीत गुंज ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उपन्यास है वो इन्होंने एक ही लिखा था जिसका नाम है बिल्लेसुर बकरिया, और निराला के संपूर्ण साहित्य को निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों के अंदर वो प्रकाशित किया गया है। अब अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं, जिनका नाम है अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। 1987 ईस्वी में इनका निधन हुआ। अज्ञेय का पूरा नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। दिनमान, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि पत्रिकाओं के ये संपादक है, और तार सप्तक परंपरा के संपादक भी अज्ञेय ही माने जाते हैं, जिन्होंने एक सप्तक के अंदर 7 कवियों को है वो इन्होंने शामिल किया था। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। सर्वप्रथम उपन्यास, तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी ये 3 इनके उपन्यास है। यात्रा वृतांत, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली ये इनके 2 है वो यात्रा वृतांत है। निबंध, त्रिशंकु और आत्मनेपद, कहानी संग्रह, विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। और पुरस्कार की बात की जाए तो साहित्य का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ये नवाजे जा चुके हैं। अब इसके बाद अगले कवि की चर्चा करते हैं, जिनका नाम है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1934 बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था, और निधन है वो इनका 2018 ईस्वी में हुआ। मानवीय संवेदनाओं के
ये कवि है वो माने जाते हैं और इन्होंने अपनी कविताओं में बिंबों का प्रयोग है वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में किया है, जिससे पाठक है वो इनकी कविताओं को भाव है वो आसानी से समझ पाता है। अब इनकी रचनाएं देखते हैं तो सर्वप्रथम काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं जिनमें बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल है वो प्रमुख है। आलोचनात्मक पुस्तकों के रूप में इन्होंने कल्पना और छायावाद तथा आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास, इन पर है वो इन्होंने 2 आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी है। अब अगले कवि की तरफ देखते हैं जिनका नाम है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। 1990 ईस्वी में इनका निधन हुआ। प्रतीक, कल्पना, दिनमान इन पत्रिकाओं के ये संपादक रहे हैं। नई कविता एवं दूसरे सप्तक के प्रमुख है वो कवि माने जाते हैं, यानी अज्ञेय द्वारा संपादित जो दूसरा सप्तक है उसके अंदर रघुवीर सहाय की कविताओं को शामिल किया गया है। रचनाएं इनकी देखें तो काव्य कृतियाँ यानी कविताएं हैं वो रचनाएं इन्होंने लिखी है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं, ये इनकी कविताएं हैं। रघुवीर सहाय का संपूर्ण साहित्य है वो रघुवीर सहाय रचनावली के 6 खंडों के अंदर प्रकाशित किया जा चुका है। अब ये सारे कवि आधुनिक काल के कवि माने गए हैं और उसके बाद अब है वो भक्तिकालीन, रीतिकालीन और आदिकालीन कवि भी पाठ्यक्रम के अंदर शामिल है। तो भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि जिनका नाम है तुलसीदास, ये राम भक्त प्रमुख कवि हुए हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म है वो 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ। लोक मंगल की साधना के प्रमुख कवि माने जाते हैं और भक्ति काल के प्रमुख राम भक्त कवि है और ये अपनी पत्नी रत्नावली के कहने के बाद राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए और हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम कवियों की श्रेणी के अंदर माना जाने लगे। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी सबसे प्रमुख रचना है जिसका नाम है रामचरितमानस, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है और यह अवधी भाषा के अंदर लिखा गया है। उसके बाद गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली है वो प्रमुख रचनाओं के रूप में मानी जाती है। अब तुलसीदास के बाद अगला कवि है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1492 ईस्वी में अमेठी के जायस गांव में हुआ था। 1592 ईस्वी में इनका निधन हुआ। जायसी सूफी काव्यधारा में प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और पद्मावत जो इनका प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य के रूप में माना जाता है। रचनाओं के रूप में देखें तो इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये 3 रचनाएं हैं और जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार के रूप में बात करें तो पद्मावत है वो सबसे श्रेष्ठ साहित्यिक रचना है। अब अगले कवि की चर्चा करते हैं तो नाम आता है विद्यापति। विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव में हुआ था। 1460 ईस्वी में इनका निधन हुआ। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि के रूप में माने जाते हैं। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि के रूप में विद्यापति है वो माने जाते हैं और आचार्य शुक्ल ने तो इनको आदिकाल में ही माना है। पदावली में भक्ति और श्रृंगार रसों का मिश्रण है वो दिखाई देता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो विद्यापति पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा और लिखनावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं
और विद्यापति मैथिल भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और विद्यापति जो पदावली की रचना की गई है ये मैथिल भाषा के अंदर ही की गई है और इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें। अगले कवि के रूप में देखें तो नाम है घनानंद। अब घनानंद का जन्म है वो 1673 ईस्वी में हुआ, निधन 1760 ईस्वी में हुआ। रीति काल के रीति मुक्त और स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं और बाद में ये निम्बार्क संप्रदाय के अंदर भी दीक्षित हुए थे। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो सुजान सागर ये एक ऐसी रचना है जो घनानंद की प्रसिद्धि का आधार बनी। उसके बाद विरह लीला, कृपाकांड निबंध और रस केलीवल्ली ये इनकी प्रमुख रचना है वो मानी गई है। अब इन कवि परिचय के रूप में जो बातें यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई गई है, परीक्षा के अंदर 40 शब्द के उत्तर है वो आपको लिखने हैं, तो इसके अंदर इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना है। इसके अलावा अनावश्यक बात है वो नहीं लिखें और इतनी चीज़ें लिखने के बाद भी आपको है वो पूरे नंबर है वो परीक्षक के द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर 2 कवियों के परिचय है वो प्रश्न के अंदर आएंगे, उनमें से आपको है वो किसी एक कवि का परिचय है वो लिखना है। धन्यवाद।